हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी ग्रुप डाटा का मीन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने ये दोनों मेथड को डिस्कस किया है, डेट इज़ मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। अगर आपने ये दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे कि कैसे हम मीन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों, अभी तक दोनों लेक्चर्स में मैंने ये बताया कि जब भी आप मीन निकालोगे किसी भी ग्रुप डाटा का तो आपको एक क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन होगी। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड में, एक क्लास मार्क, एक यूआई और एक निकालेंगे हम एफ आई यू आई। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखो हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लास मार्क। और हम जानते हैं कि जो क्लास मार्क है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जो क्लास इंटरवल के लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द लोअर लिमिट्स। ओके, एंड दीज आर द अपर लिमिट्स जो क्लास इंटरवल के राइट साइड पे होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या निकाल देंगे, क्लास मार्क निकाल देंगे। तो निकाल देते हैं हम इसका क्लास मार्क। देखो इसका पहला क्लास मार्क कितना है, 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, सो विच इज 20/2, और ये आ गया 10। अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो हमारे पास है 20 प्लस 40/2 विच इज 60/2 विच इज 30। नेक्स्ट 40 प्लस 60/2 विच इज 100/2 जो हमें दे देगा 50। नेक्स्ट 60 प्लस 80/2 जो हमें दे देगा 140/2 विच इज 70। नेक्स्ट 80 प्लस 100/2 जो हमें दे देगा 180/2 विच गिव अस 90। तो देखो हमने सारे क्लास मार्क को कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे यू आई, जिसका फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, जिसमें हमें बताया एक्स आई क्या है, दैट इज क्लास मार्क। ए क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ए होता है एज्यूम्ड मीन। क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब कि हम किसी एक नंबर को मीन मान लेंगे। ठीक है, और एच क्या है, एच है क्लास साइज। एच क्या है, क्लास साइज। ठीक है बच्चों, तो ये जो ए है एज्यूम्ड मीन, इसको हम कहां से चूज करते हैं। तो बच्चों ये जो आपके पास जितने भी एक्स आई हैं, जितने भी एक्स आई हैं उनमें से किसी एक नंबर को आप ए मान लेते हो। ठीक है, तो आप ए इस 10 को भी मान सकते हो, आप इस 30 को भी मान सकते हो, आप इस 50 को भी मान सकते हो, आप इस 70 को भी मान सकते हो, आप इस 90 को भी मान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो आपने स्कूल्स में सीखा था कि जो बीच वाला नंबर हो आप उसको ए मानते हो, डजेंट मैटर, आप किसी भी नंबर को ए मान सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे ए जो है वो 10 को मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं ए इज इक्वल्स टू 10। मैंने 10 को क्या मान लिया कि ये क्या है, एक एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, ये एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, और एच क्या है, एच है क्लास साइज। तो क्लास साइज का क्या मतलब है, देखो जो आपके क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है, जो आपके क्लास इंटरवल का क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज। तो क्लास साइज कैसे निकलता है, तो क्लास साइज निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना है, डेट इज 20 माइनस 0, तो हमारे पास एच कितना आ गया, 20। और अगर आप देखोगे तो इस पूरे इंटरवल का जो क्लास साइज है वो कितना है, 20 का है। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 20 का, यहाँ पे भी 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 20 का। ठीक है, तो जहां पे आपको क्लास साइज सेम मिले आप वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो देखो अब h यहाँ पे 20 है, a हमने 10 मान लिया, तो हम ui कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ui क्या आया, पहला पहला x आई है 10 माइनस ए कितना है 10 और h कितना है 20, तो ये आ गया 0/20, कितना आ गया 0। नेक्स्ट एक्स आई कितना है 30 माइनस 10/20, दैट इज 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 विच गिव्स अस 20/20 विच इज 1। नेक्स्ट 50 माइनस ए कितना है 10/20,
जो हमें देता है 40/20 विच इज 2। नेक्स्ट 70 माइनस 10/20 which is 60/20 and 23 is 60. Similarly 90 minus 10/20 which is 80/20 which gives us 4. तो देखो हमने सारे के सारे UI भी कैलकुलेट कर लिए। देखो पहला UI आया 0, सेकंड 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो देखो हमारे पास UI भी आ गए। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे FIUI। तो FIUI का मतलब कि पहली फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन पहले UI के साथ। तो कर दो 3 × 0 that is 0। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? that is 2। और नेक्स्ट UI कितना है? that is 1। तो आ गया 2। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। और नेक्स्ट UI कितना है? 2। तो that is 1 × 2 that is 2। और जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है that is 4। और जो हमारे पास नेक्स्ट UI है that is 3। तो 4 × 3 that is 12। और जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है that is 0। और जो हमारे पास नेक्स्ट UI था that is 4। तो ये कितना आ गया? 0। देखो बच्चों, तो इतना ही टेबल बनेगा किस केस में? जब हम मीन निकाल रहे होंगे। किस मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। तो हमें दो चीजें गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। हमने क्या निकालना है? XI। और XI का फॉर्मूला हमें पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है? UI। तो UI का फॉर्मूला भी है XI माइनस A/H, वेयर XI इज क्लास मार्क, A इज एज्यूम्ड मीन और H है क्लास साइज। तो क्लास साइज का मतलब कितना डिफरेंस है इंटरवल का। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस इंटरवल्स हैं तो H हमेशा सेम रहेगा। उस केस पे जो आप फॉर्मूला लगाओगे और जो मेथड यूज करोगे दैट विल बी स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जिसमें A क्या है? एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन आप कहां से चूज करते हो? आप चूज करते हो उसको क्लास मार्क से। तो आप किसी भी XI को A मान सकते हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया FIUI। अब ऑलमोस्ट हमारा टेबल कंप्लीट है। बस हम क्या करेंगे? अब हम इस FIUI का क्या कर देंगे? सम्मेशन कर देंगे। तो सम्मेशन ऑफ FIUI। ठीक है, तो जितने भी FIUI हैं उनको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो कर देते हैं 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 12 16, 16 + 0 that is 16। ठीक है, तो हमारे पास FIUI का समेशन कितना आ गया? 16। और उसी तरह से हम समेशन ऑफ FI भी निकाल देंगे। जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका भी क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे। तो उसका समेशन कितना आया? उसका समेशन आ गया हमारे पास 3 + 2 5, 1 6 4 10। तो आ गया 10। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा टेबल कंप्लीट है। अब हम निकालेंगे मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसका फॉर्मूला है A प्लस समेशन FIUI अपॉन समेशन FI इनटू में H। ठीक है, जहां पे A हमें पता है दैट इज अज्यूम्ड मीन, वो है हमारे पास 10। जहां पे समेशन FIUI हमने कैलकुलेट कर दिया, जो FIUI का क्या है? सम है, दैट इज 16। समेशन FI भी हमारे पास है द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दैट इज 10। और H है क्लास साइज जो है हमारे पास 20। और क्लास साइज कैसे निकलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं तो हम इसका मीन कैलकुलेट कर देंगे। तो A कितना है हमारे पास? A है हमारे पास 10। तो हम लिख देंगे 10 प्लस समेशन FIUI कितना है हमारे पास? दैट इज 16। और समेशन FI कितना है हमारे पास? दैट इज 10 मल्टीप्लाई H क्लास साइज कितना है? दैट इज 20। 10 1s are 10, 10 2s are 20। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 32। और ये आ गया हमारे पास 42। सो द मीन ऑफ दिस गिवन डाटा इज 42। तो एवरेज जो आया इस ग्रुप्ड डाटा का, जिसको हमने स्टेप डेविएशन मेथड से किया, तो उसका जो एवरेज आया, उसका जो मीन आया दैट इज 42। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने 3 मेथड सीखे हैं मीन निकालने के, जिसमें जो पहला मेथड था दैट वाज डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड था एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा मेथड था जो आज हमने सीखा मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करोगे। अगर बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड से निकालो तो आप एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। अगर आप बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो तो आप स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। लेकिन किस डाटा का? ग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं दैट फाइंड द मीन, क्या बोलते हैं? जैसे देखो ये हमारे पास कुछ इंटरवल्स मैंने बना के रखे हैं। अगर ये बोलते हैं कि फाइंड द मीन, सिंपल है फाइंड द मीन, तो आप इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड लगाएंगे? ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी तो आता है ना दिमाग में कि अभी तक हमने 3 मेथड सीखे, डायरेक्ट मेथड सीखा, एज्यूम मीन मेथड सीखा, स्टेप डेविएशन मेथड सीखा। लेकिन अब अगर हमें सिंपली
ये पूछा जाता है कि मीन निकालो, उसमें ये डिफाइन नहीं किया कि आपने डायरेक्ट से करना है, कि आपने स्टेप डेविएशन से करना है, कि आपने एज्यूम मीन से करना है। तो उधर लिखा है सिर्फ फाइंड द मीन, तो आप किस मेथड से करोगे? देखो अगर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरवल है, जो इंटरवल क्या है, बहुत छोटा है, अगर आप देखोगे तो ये वेरी स्मॉल इंटरवल, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है, आप इसको तीनों मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है अपना, देखो टाइम बचाना है, अब ये इंटरवल कैसा है, वेरी स्मॉल, और फ्रीक्वेंसीज भी कैसी हैं, स्मॉल है, ठीक है। तो इस केस पे आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। सॉल्व ये तीनों मेथड से हो जाएगा, लेकिन अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो उस केस में आप कौन सा मेथड यूज करोगे? डायरेक्ट मेथड। क्यों? देखो इंटरवल बहुत ज्यादा छोटा है, फ्रीक्वेंसीज भी क्या है, बहुत ज्यादा छोटी हैं, तो कैलकुलेशन वेरी इजी होगी, ठीक है, इजी टू सॉल्व होगा, ठीक है। अगर इसी इंटरवल को मैं देखूं जो है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और देखो फ्रीक्वेंसीज बेशक छोटी हैं, कई बार क्या होगा कि मान लो कि इसमें जो फ्रीक्वेंसीज है मैं ले लेता हूं 300, 200, 100, 400, तो इस केस पे आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशंस हो जाएंगी वो काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, हेक्टिक भी हो सकती है, काफी लंबी चले जाएंगी। तो इस केस पे आप कौन सा मेथड यूज करोगे? तो देखो इस केस पे आप एक एज्यूमिंग मेथड लगा सकते हो और एक स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हो। क्यों? उससे क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इस केस पे स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों? देखो बच्चों, जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड। क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। अब देखो ये जो इंटरवल है, अब एक और जो इस मेथड को अगर आपने लगाना है तो इसके लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि इसका तो एक तो क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। देखो 0 से 20 पे जाके खत्म हुआ, फिर 20 से वापस शुरू हुआ, फिर 40 पे जाके खत्म हुआ, फिर से 40 से शुरू हुआ। तो ऐसे इंटरवल्स कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूस होते हैं। और इंटरवल तो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, लेकिन साथ में जो क्लास साइज है h, जो अभी हमने सीखा, वो भी बराबर होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लास साइज कितना है? 20 का। यहाँ पे 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 कितना है? 20 का। तो देखो अगर आपके पास क्लास इंटरवल कैसा है? कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्म है, और क्लास साइज क्या है? सेम है। तो उस केस में आप आंखें बंद करके कौन सा मेथड लगा दोगे? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। क्या चीजें मैंने बताई? एक तो क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरा एच क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एच क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एच क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब क्लास साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उस केस पे आप किस मेथड से सॉल्व कर दोगे? स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर वहां लिखा है फाइंड द मीन, तो ऐसे केसेस पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। जब आपके पास क्लास इंटरवल कैसा है? कॉन्टिन्यूस है, मतलब 0 से शुरू हुआ, 20 पे खत्म हुआ, वापस 20 से शुरू हो रहा है, फिर 40 पे खत्म हुआ, वापस 40 से शुरू हो रहा है। तो इस तरह के जो इंटरवल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल्स या कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स। ठीक है। तो इस केस में आप कौन सा यूज करोगे? स्टेप डेविएशन मेथड यूज करोगे। ठीक है। अब ये देखो, अगर आपके पास ये इंटरवल है, देखो ये भी कॉन्टिन्यूस है, 0 से 2, फिर 2 से 6, 6 से 16, 16 से 18, 18 से 30, लेकिन इस केस पे h जो है वो सेम नहीं है। यहां देखोगे तो यहां पे h कितना है? 2, यहां पे h कितना है? 4, यहां पे h कितना है? 10, यहां पे h कितना है? 2, यहां पे h कितना है? 12। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे h सेम नहीं है। तो ऐसे केसेस पे आप कौन सा मेथड यूज करोगे? दैट इज एज्यूम्ड मीन। दैट इज कौन सा मेथड यूज करने वाले हो आप इसमें? एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है। डायरेक्ट मेथड आप तब यूज करेंगे जब आपके इंटरवल्स क्या हो? बहुत ही ज्यादा छोटे हो, फ्रीक्वेंसीज क्या हो? बहुत ही ज्यादा छोटी हो, तो उस केस में आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास क्लास इंटरवल कैसे हैं? कॉन्टिन्यूस है, और एच पी क्या है? सेम है, तो उस केस में आप कौन सा मेथड यूज करोगे? दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपके पास क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस है लेकिन एच सेम नहीं है, तो उस केस में आप कौन सा मेथड यूज करोगे? एज्यूम मीन मेथड। ठीक है बच्चों, एक और केस हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे एक क्लास इंटरवल लिखता हूं, दैट इज 0 से 2, फिर 3 से 5, फिर 6 से 8, फिर 10 से 12, फिर अगर आप यहां देखोगे तो ये कुछ क्लास इंटरवल्स मैंने कंसीडर किए। ठीक है। और मैं कुछ फ्रीक्वेंसीज भी ले लेता हूं, दैट इज 2, 4, 6, 8, लेट अस से ये फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है। तो इस केस में आप कौन सा मेथड यूज करोगे? देखो बच्चों,
अगर आप देखोगे तो h तो क्या है, सेम है। देखो क्लास साइज कितने का है, 2 का 2 का 2 का 2 का, लेकिन क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जो क्लास इंटरवल है हमारा वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस केस में भी आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तो बच्चों आप याद रखना, आप इस केस में यूज करोगे एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है बच्चों, तो देखो स्टेप डेविएशन मेथड आप तभी यूज करोगे जब आपके पास क्या होगा, क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस होगा और आपके पास क्लास साइज क्या होगा, सेम होगा। तो उस केस में आप कौन सा मेथड यूज करोगे, सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपके पास क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है लेकिन h सेम नहीं है, क्लास साइज सेम नहीं है, तो उस केस में कौन सा मेथड यूज करोगे, एज्यूम इन मेथड। और अगर आपके पास क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, ठीक है, देखो यहाँ पे 0 से शुरू होता है, 2 पे खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है, 3 से। इसका मतलब है कि ये नॉन यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल्स हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस है। तो इस केस पे भी आप कौन सा मेथड यूज करोगे, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, और अगर आपके पास इंटरवल बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, फ्रीक्वेंसीज बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो उस केस में आप डायरेक्टली कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कब कौन सा मेथड यूज करना है। अगर सिंपली आपको बोला फाइंड द मीन, तो अब ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप इसको किस मेथड से करने वाले हो। अगर इंटरवल बहुत ज्यादा छोटे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा छोटी है, तो डायरेक्ट मेथड का यूज कर लो। अगर क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है, क्लास साइज भी सेम है सारे इंटरवल्स का, तो उस केस में आंखें बंद करके कौन सा मेथड लगा लो, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर क्लास इंटरवल सेम है लेकिन h सेम नहीं है, क्लास साइज सेम नहीं है, तो उस केस में कौन सा मेथड लगेगा, एज्यूम इन मेथड। और अगर h सेम है लेकिन क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो उस केस में भी कौन सा मेथड लगेगा, एज्यूम इन मेथड। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे कि कब कौन सा मेथड लगेगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम सीखेंगे उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू, जय हिंद।